नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 17th का जब से नोटिफ़िकेशन आया है, तब से जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, इस संदर्भ में कोई भी एस्पिरेंट जो है बीपीएससी का, वो अच्छे नहीं है, खुश नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति अभी भी स्थिर नहीं है, जिस वजह से कि चाहे जो भी लोग हों, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी लोग इस रूप में खुश हो रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो भी कन्फ्यूज़्ड है। और मेरा मानना है कन्फ्यूज़्ड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जिस तरह के एविडेंस है बीपीएससी 17 के खिलाफ, जिस तरह से अनियमितता देखी गई है, री एग्ज़ाम दोस्त निश्चित है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हमने पहले ही बताया था कि न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, अगर न्यायपालिका 1% भी अपने एथिक्स का उपयोग करते हैं, तो 100% री एग्ज़ाम होगा, ये बात मान कर चलिए। खैर, आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है बीपीएससी को लेकर, जिनमें 2 बातों का मूल रूप से ध्यान रखा गया है, जिसमें एक है कि बीपीएससी के द्वारा गलत उत्तर को भी सही मानकर रिज़ल्ट दिया गया है, उस पे सुनवाई होगी। साथ ही साथ जो दूसरा इश्यू है, वो है कि जो 13 दिसंबर का एग्ज़ाम था और जो 4 जनवरी को लिया गया था, दोनों के प्रश्न अलग थे, दोनों में लोगों की संख्या अलग-अलग थी। दिया गया था 20 दिन के आसपास, जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो प्रश्न पत्र को एक साथ मानकर रिज़ल्ट दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पे कि 2 पेपर हुए हैं, 2 एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसका एक साथ रिज़ल्ट किस आधार पे वो दे उनके द्वारा दिया गया है। तो इन 2 मुद्दों पे आज सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि न्यायालय का इसमें क्या निर्णय आता है, और सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सही निर्णय लेंगे वो, क्योंकि उनसे ही अपेक्षा है। साथ ही साथ दोस्तों, जो री एग्ज़ाम का इश्यू है, उसके लिए भी आपको पता होगा कि 31 जनवरी का डेट दिया गया है, जिनमें उनको लेकर सुनवाई होगी। साथ ही साथ और कई सारे केस भी दर्ज हैं अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग-अलग लोगों के द्वारा। तो ये भी संभव है कि जो 31 तारीख है, उनमें सभी केस को एक साथ क्लब कर दें और एक ही बेंच में सभी की सुनवाई हो। क्योंकि एक जो दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने भी एक केस फाइल किया हुआ था, उनकी सुनवाई भी 14 फरवरी को दिया गया है डेट। तो संभव है कि सभी को एक साथ क्लब करके, मर्ज करके एक ही बेंच में उनको भेजा जाए। अगर इस तरह से होता है, तो और केस बहुत मजबूत होगा और हमें सफलता और जल्दी मिलेगी। लेकिन जो भी एविडेंस है बीपीएससी के अगेंस्ट में एग्ज़ाम को लेकर, आप विश्वास करिए, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको अभी भी सामने नहीं लाया गया है, लेकिन वो न्यायालय में रखा जाएगा। तो हम सबको ये आशा रखना चाहिए कि री एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। जहाँ तक पढ़ने की बात है दोस्त, तो आप लोग निश्चित रूप से, अभी जिन लोगों का भी रिज़ल्ट अभी नहीं हुआ है, तो आप लोग प्रीलिम्स का पढ़ते रहिए। अगर री एग्ज़ाम होता है, तो टाइम बहुत कम दिया जाएगा। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम अभी से नहीं पढ़ते रहेंगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा आंदोलन है, उसमें भी हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है। और जिस तरह से पिछले 30-40 दिनों से ये सत्याग्रह चल रहा है, ये अतुलनीय है, ये एक ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर ये सफल होता है, तो इसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ये मान कर चलिए। और जो भी लोग उसमें भागीदार हैं, चाहे वो फिज़िकल रूप से हो या डिजिटल माध्यम से हो या नैतिक रूप से हो, वो सभी इसके भागीदारी बनेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जो री एग्ज़ाम की माँग है, वो पूरी होगी, तो पढ़ाई के बिना तो रिज़ल्ट होगा नहीं, इसलिए दोनों चीज़ साथ-साथ होना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दें, जो बीपीएससी 17th है, इसका री एग्ज़ाम के बाद जो मेंस होगा, उसमें हम मेंस के लिए यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम आंसर राइटिंग को बेसिक से कंप्लीट करेंगे, जिसमें जीएस 1 होगा, 2 होगा, और साथ ही साथ एसए पे भी हम काम करेंगे। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, इस चैनल से। हम इस पे कंप्लीट मेंस के लिए भी काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा पूरी तरह से फ़ोकस है आपको री एग्ज़ाम को लेकर। हम लोग वहाँ पे शुरू से काम भी किए हैं, तो री एग्ज़ाम के बाद हम मेंस पे काम करेंगे। या जो लोग 71 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी इन इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने 17th को लेकर भी काफ़ी सारे काम करवाए थे यहाँ पे, और उनसे सभी को फ़ायदा भी हुआ है। चाहे स्ट्रैटेजी को लेकर हो, पढ़ाई कैसे करनी है, उन चीज़ों को लेकर हो, सब्जेक्ट को लेकर हो, करंट अफ़ेयर को लेकर हो, सभी चीज़ों का हमने अच्छे से यहाँ करवाया था, आप देख भी सकते हैं। तो उसी तरह 71 के लिए भी हम करवाएँगे, और मेंस के लिए तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि री एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो, और
उसके बाद हम लोग कंप्लीट रूप से फिर प्रिपरेशन करेंगे। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।